Assalamualaikum guys, good evening. Um, Welcome to this workshop, which is workshop number 4 of our Flutter Bootcamp. And the thing that we're going to be talking about is state management. और थोड़ा सा देखते हैं कि when we table of contents. Sharjeel, is everything fine? Yes, everything is fine. ओके परफेक्ट। टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी आज जिन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, नंबर 1 वेलकम मैसेज जो कि मैंने आपको दे दिया गुड इवनिंग कह के, एंड देन देयर विल बी समथिंग अबाउट मी, देन वी विल मूव टू व्हाट इज स्टेट। उसके बाद डेक्लेरेटिव अप्रोच के बारे में बात करेंगे, स्टेट टाइप्स एंड मैनेजमेंट, प्रोवाइडर का इंट्रोडक्शन और स्टेट मैनेजमेंट विथ प्रोवाइडर, एंड रिपोजिटरी पैटर्न का इंट्रोडक्शन। टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हम बनाएंगे with basic functionality, and wrap up. I have a gift for you people as well in the end of this session. तो ये चीज़ें भले ही अभी आपको समझ में ना आए, बट आई गारंटी यू आफ्टर दिस सेशन आप कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकोगे और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। सो मैं कौन हूँ? I am Rashid Wasan, a third year software engineering undergrad at Mehran University, Jamshoro. I am a Flutter developer at ISA and I have 2-year experience uh, in Flutter development, and मैंने 14 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेशनल ग्रेड एप्लीकेशंस बनाई हैं फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, एंड आई एम ऑल्सो गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स लीड, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, and I am member at strappy.io and Upright as well. उसके बाद tech enthusiast and evangelist. I am passionate about technology. Occasional freelancer, कभी कभी freelancing करता हूँ, and above all that, a proud Pakistani. And you can reach me out at rashidwasan.tech. वो मेरी वेबसाइट है जो कि मैंने फ्लटर में ही बनाई थी. So let's move to next one. So what is state? आज का जो होल सेशन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द टॉपिक ऑफ स्टेट. स्टेट क्या है? इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड, द स्टेट इज द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड टू रीबिल्ड योर रीबिल्ड योर यूआई एट एनी मोमेंट. अब एग्जांपल देखते हैं. वी हैव गॉट दिस जीरो वैल्यू जो कि हमारे पास फ्लटर काउंटर पेज जो हमारे पास होता है, काउंटर ऐप नॉर्मली एज जो कि हमें टेम्पलेट मिलता है जब हम फर्स्ट टाइम फ्लटर रन करते हैं. तो उसमें आप पहले देख रहे थे यहाँ पे जीरो था, और जैसे ही ये बटन प्रेस हो रहा है द वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज्ड. ठीक है. वो जो जीरो है या फिर ये जो पूरी वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड स्टेट. पहले वो स्टेट जीरो थी, देन इट बिकेम 1, और जैसे ही हम उसको उस पर क्लिक कर रहे थे एंड ऑन दैट प्लस आइकॉन फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये इंक्रीज होती जा रही थी वैल्यू, राइट. सो द स्टेट वाज चेंजिंग. स्टेट वो डेटा और वैल्यूज हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, या फिर जिन वैल्यूज को यूज करके फ्लटर ने वो यूआई रेंडर किया है. ठीक है. अब स्टेट अगर हम कहें तो ये भी स्टेट है. यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम्स, दिस इज ऑल्सो अ स्टेट. उसके बाद फ्लटर डेमो होम पेज, ये भी एक स्टेट है. ठीक है. लेकिन ये चेंज नहीं हो रही, ये स्टेट चेंज हो रही है काउंटर वाली. देन वाई स्टेट मैनेजमेंट? स्टेट मैनेजमेंट क्यों? नॉर्मली हम एप्लीकेशन बना सकते हैं ना, जैसे विदाउट एनी रूल्स. फिर स्टेट मैनेजमेंट क्यों? डज इट मेक एनी डिफरेंस? State management is very important in application development, especially in Flutter. It centralizes all the state of various UI controls to handle data flow across the application. वो मैं अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा. जब हम प्रैक्टिकल कोड करेंगे चीज़ों को, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम जो स्टेट्स हैं उनको सेंट्रलाइज क्यों कर रहे हैं, राइट. बल्कि देखो, ये स्टेट यहाँ पे इस स्क्रीन में यूज़ हो रही है, यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए. ठीक है. इसको सेंट्रलाइज में क्यों करूँ? ताकि दूसरी स्क्रीन्स भी इस पर एक्सेस कर सकें इस वैल्यू तक. वो बाद में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वाई वी विल बी डूइंग दैट. स्टेट मैनेजमेंट, राइट. A proper state management can save a lot of computational overhead by avoiding rebuilding of unnecessary widgets. वो भी आपको दिख जाएगा कि कैसे हम प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन को अप्लाई करके एक कंप्यूटेशनल ओवरहेड जो हमारे पास हो जाता है, काफ़ी सारे विजिट्स बार बार बनते हैं,
तो उससे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, राइट? देन थोड़ा डेक्लेरेटिवली सोचो, थिंक डेक्लेरेटिवली। बाय द वे, फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें, ये स्लाइड्स जो हैं वो मैंने फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन को नज़र में रखते हुए बनाई हैं, एंड देयर वाज अ ह्यूज टेक्स्ट रिटन ऑन द डॉक्यूमेंटेशन साइट, थिंक डेक्लेरेटिवली। तो उसको मैंने थोड़ा कैची बनाने के लिए इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, थोड़ा डेक्लेरेटिवली सोचो। डेक्लेरेटिव फ्रेमवर्क्स कौन से होते हैं? देखो, when the state of your app changes, for example, you press that increment counter button, you change the state and that triggers a redraw of the user interface. आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यकीनन, जिन्होंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम किया, और मैं भी एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से ही आ रहा हूँ। सो मैंने जावा और कोटलिन में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की थी। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइक, फिर से हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। जब हम ये बटन प्रेस करेंगे ना, अगर मैं ये एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बना रहा होता, दैट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव फ्रेमवर्क। फ्लटर डेक्लेरेटिव है। अब मैं ये फ़र्क बता रहा हूँ। इम्परेटिव होगा जब आप इस पे क्लिक करो और आप कोड में मेंशन करो कि भाई ये जो विजेट है उसका डॉट सेट मेथड कॉल करके मैं ये वैल्यू सेट करूँ, ठीक है? बट फ्लटर इज़ डेक्लेरेटिव। जब हमने इसको क्लिक किया, फ्लटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि भाई कौन से विजेट की स्टेट चेंज हुई है, और वो उस विजेट को ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा। देयरफॉर वी डोंट नीड टू राइट ह्यूज अमाउंट ऑफ कोड, राइट? इस पे थे। और देयर इज नो इम्परेटिव चेंजिंग ऑफ द यूआई इटसेल्फ, ठीक है? लाइक विजेट डॉट सेट टेक्स्ट मेथड, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यू चेंज द स्टेट एंड द यूआई रीबिल्ड्स फ्रॉम स्क्रैच। आपने स्टेट चेंज की, यूआई बन जाएगा, आप इम्परेटिवली कुछ नहीं करेंगे। And Flutter is declarative. This means that Flutter rebuilds its user interface to reflect the current state of your application. ये चीज़ मैंने पहले आपको बता दी। अब ये हमारे पास ये जो इमेज है, ये फ्लटर डॉक से मैंने ली है, जिसमें बता रहा है कि यूआई जो है वो फंक्शन है आपकी स्टेट का। एप्लीकेशन स्टेट है, वो प्रोसेस होती है योर बिल्ड मेथड्स, जो कि आपको पता है कि हमारे पास स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट में हमारे पास बिल्ड मेथड होता है, ठीक है? बिल्ड मेथड स्टेट लेता है और स्टेट को कन्वर्ट करता है यूआई में, ठीक है? दैट इज द वर्क ऑफ बिल्ड मेथड। आई होप कि ये चीज़ भी आपको अब क्लियर हो गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टेट की टाइप्स होती हैं। अभी ये जो चीज़ है ना, ये इसी ऑर्डर में वहाँ पे फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि आपको इतना समझा दूँ कि कल आप वो डॉक्यूमेंटेशन जब खोलो तो आपको चीज़ें पता लग जाएँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है और कहना क्या चाह रहा है ऑथर। मुझे पर्सनली ये चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम लग गया था, एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू टेक दैट टाइम। काफ़ी सिंपल चीज़ है, काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपको, मैं नहीं समझता कि यूट्यूब पे कोई ऐसा इफ़ेक्टिव वीडियो है। मुझे एक वीडियो मिली थी, मुझे याद नहीं आ रही, जिसमें मेरी ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। बाकी फ्लटर न्यू फ्रेमवर्क है, काफ़ी कम ही ट्यूटोरियल्स इसकी मिलती हैं। स्टेट की जब हम टाइप्स की बात करें, वी हैव एफेमरल स्टेट। नाम से बड़ी चीज़ लग रही है, लेकिन दिस इज़ वेरी ईज़ी कॉन्सेप्ट। Ephemeral state, sometimes called UI state or local state, is the state you can neatly contain in a single widget, like on off state of a switch. जब आप फ्लटर में स्विच बनाते हो या फिर चेकबॉक्स बनाते हो, तो उसकी स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। वी डोंट नीड टू सेट दी स्टेट एक्सप्लिसिटली, सेट स्टेट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि नीटली हम एक ही विजेट में उसको ला सकते हैं। फिर से इस एग्जांपल पे आते हैं कि हमारे पास ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो हमारे पास इस पूरे विजेट में, ये जो पूरी स्क्रीन है फ्लटर डेमो होम पेज, ये पूरा विजेट है हमारे पास, कस्टम विजेट। यू नो, एवरीथिंग इज विजेट इन फ्लटर। अब हमारे पास ये 2025, ये हमारे पास एफेमरल स्टेट है, हम कहीं और पे यूज नहीं कर रहे इसको। ये वैल्यू हमारे पास इसी स्क्रीन में यूज हो रही है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एफेमरल स्टेट। अब ऐप स्टेट, ऐप स्टेट के बारे में बात करते हैं कि ऐप स्टेट क्या है। स्टेट दैट इज नॉट एफेमरल, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो एफेमरल नहीं है वो ऐप स्टेट है, that you want to share across many parts of your application and you want to keep between user sessions is what we call application state, sometimes also called shared state. Example, user login info.
कभी आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन खोली है जहाँ पे मतलब अपर राइट कॉर्नर में आपका एवटार दिखे, ठीक है? जब आप उसे ओपन करो, उसके ऑनलाइन स्टेटस का जो ग्रीन बटन है, जब आप ओपन करो प्रोफाइल पेज, वो ग्रीन बटन वहीं पे भी हो। तो ग्रीन बटन वो रेंडर हो रहा है किसी बूलियन वैल्यू की सूरत में, तो कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि आइदर वी हैव टू रेंडर रेड बटन या फिर ब्लू ग्रीन बटन, सॉरी। तो जब मल्टीपल स्क्रीन में एक ही डेटा शेयर होती है, एग्ज़ाम्पल आगे है, वो मैं थोड़ा ईज़िली करके समझा दूँगा आपको। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है? डेटा यानी स्टेट, हू नीड्स इट? किसको वो डेटा चाहिए? लाइक मोस्ट विजिट्स को चाहिए और सम विजिट्स को और सिंगल विजिट को। अगर वो सिंगल विजिट को डेटा चाहिए तो एफेमेरल स्टेट, ठीक है? अगर ये सम विजिट्स या फिर मोस्ट विजिट्स को चाहिए, कंसीडर दीज टू स्क्रीन्स। अगर हम इनको दो स्क्रीन्स कंसीडर करें, दोनों को एक ही डेटा चाहिए, लाइक कार्ट, ठीक है? कोई ई कॉमर्स ऐप है, आपने कार्ट में वैल्यू ऐड कर दी, दैट वन जो आ जाता है फिर वो कार्ट के सामने, या टू वैल्यू जो आपने आइटम्स खरीदे हैं, जब आप उसको क्लिक करते हो तो वो आपका कार्ट भी अपडेट हो जाता है, ठीक है? तो ये शेयर्ड हो जाती है हमारी स्क्रीन, तो वो ऐप स्टेट को कहलाती है। I hope this thing is clear. Okay. Managing the state. अब यहाँ पे वही एग्जांपल है, कंसीडर एन ई कॉमर्स ऐप, यू एडेड अ प्रोडक्ट इन कार्ट एंड यू वांट your orders screen or cart screen or any screen where the changes need to be made to update its state without calling set state in that screen's widget hierarchy. अभी तक आपने सेट स्टेट पे काम किया है, ठीक है? आप स्टेट को सेट करते हो जब भी कोई वैल्यू हमारे पास अपडेट होती है तो। बट व्हाट इफ कि आपकी एक स्क्रीन पे डेटा चेंज हो रही है एंड यू वांट दैट चेंज टू बी रिफ्लेक्टेड इन सेकंड स्क्रीन, तो वहां पे क्या करोगे, कैसे चेंज करोगे? दिस इज कॉल्ड मैनेजिंग दी स्टेट। इस हम इन चीजों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि विदाउट यूजिंग सेट स्टेट हम एक जगह पे चेंज करके मल्टीपल जगहों पे डेटा अपडेट कैसे कर सकते हैं? एक प्यारा सा जुमला है, द रूल ऑफ थंब इज डू वॉट एवर इज लेस ऑकवर्ड। ये इस वजह से कहा गया है कि जहाँ पे सेट स्टेट यूज़ करनी है, वहाँ पे सेट स्टेट यूज़ करो। जब आपका सेट स्टेट से काम नहीं हो रहा है या फिर मुश्किल हो रहा है, कोई स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज़ करो। ओके, परफेक्ट। ओके, फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला प्रोवाइडर, इनहेरिटेड विजिट, सेट स्टेट तो आप यूज़ कर रहे हो, रिडक्स, फिश रिडक्स, ब्लॉक, मोबैक्स, रिवरपोर्ट, गेटएक्स। गेटएक्स के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे वेलोसिटी एक्स और गेटएक्स में। वेलोसिटी एक्स इज़ अनदर थिंग, वो आपका यूआई कोड को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। गेटएक्स एक जो है स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। 3 पॉपुलर हमारे पास जो स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं, वो है प्रोवाइडर, जो कि डैश ओवरफ्लो डॉट नेट की तरफ से है। रेमी रूसलेट ने बनाया है प्रोबेबली। गूगल रिकमेंडेड एंड बिगिनर फ्रेंडली, ये सिंपल आपका स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, बिगिनर फ्रेंडली, जिसको गूगल भी रिकमेंड करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लॉक, ब्लॉक गूगल की तरफ से सॉल्यूशन है। ब्लॉक प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन सेपरेशन। बिजनेस लॉजिक जो आपकी होती है, जो आप कोड लिखते हो, और प्रेजेंटेशन आपकी यूआई, उसके बीच में सेपरेशन क्रिएट करती है, ठीक? और गेटएक्स, गेटएक्स डॉट साइट की तरफ से इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, एक्स्ट्रा लाइट एंड पावरफुल सॉल्यूशन, हाई परफॉर्मेंस स्टेट मैनेजमेंट। ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा था यहाँ पे कि हाउ दीज डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर, ताकि आपको पता हो फ्यूचर के लिए। ओके, बट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द प्रोवाइडर पैकेज इन दिस सेशन। हम प्रोवाइडर ही चूज करेंगे। प्रोवाइडर इज द स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन दैट गूगल रिकमेंड्स टू बिगिनर्स, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है फ्लटर फेवरेट पे, दैट इज़ 100%। तो आप अंदाज़ा लगा लो, वैसे काफ़ी दूसरे भी हैं जिनकी 100% हैं, लेकिन प्रोवाइडर इज़ फेवरेट अमंग बिगिनर्स। तो आप भी बिगिनर हो, देयर फोर आई एम रिकमेंडिंग एंड वी विल बी कवरिंग द प्रोवाइडर पैकेज। एंड आप लोग इस चीज़ को विटनेस करोगे कि हाउ सिंपल इज़ दैट, हाउ सिंपल इज़ to manage a state in a Flutter application using provider.
देन यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने ओवरव्यू दिया है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। थोड़ा-सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइडर में काम कैसे करती है। प्रोवाइडर पैकेज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेड विजेट। द प्रोसेस गोज़ लाइक दिस। इनहेरिटेड विजेट एक अलग से स्टेट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, हम एक क्लास बनाते हैं जो कि एक्सटेंड करती है चेंज नोटिफायर को। चेंज नोटिफायर हमारे पास एक ऐसा क्लास है जो कि हेल्प करता है एक स्ट्रीम जनरेट करने को, लाइक और हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है नोटिफाई लिसनर्स, वो हम देखेंगे। और जब भी हम कॉल करेंगे नोटिफाई लिसनर्स, तो जो भी हमारी स्टेट जो हमने रखी हुई है उस पर्टिकुलर क्लास में, जैसे ही चेंज होगी, तो लिसनर्स जो भी होंगे, जो कंज्यूमर विजिट्स होंगे, वो उसको वो अपडेट हो जाएंगे सारे। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जस्ट आप इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लें। Change notifier is used to call notify listeners method, and notify listeners updates the widget which listen to that class. जो कंज्यूमर विजिट हम बनाते हैं, वो लिसन करता है उस पर्टिकुलर नोटिफायर को। जैसे ही नोटिफाई लिसनर्स हम कॉल करेंगे, चेंज करके वहाँ पे नोटिफाई लिसनर्स कॉल करेंगे, तो वो हमारी जो है स्टेट रीबिल्ड हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी विजिट रीबिल्ड नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारा जो कंप्यूटेशनल ओवरहेड है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। देन स्टेप नंबर 4 में हमारे पास द कंज्यूमर विजेट गेट्स रीबिल्ट विद अ न्यू स्टेट। वो मैं आपको प्रैग्मैटिकली बता दूंगा। रिपॉजिटरी पैटर्न है, इस पे मुझे लगता है बाद में बात करते हैं। एंड आई हैव सम बोनस थिंग्स फॉर यू एज वेल, तो उनको भी बाद में हम देख लेंगे। इन स्लाइड्स को इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा अब कोड साइड चलते हैं। um, टू डू लिस्ट ऐप, देयर मस्ट बी समवेयर। हाँ, ये ओपन्ड है मेरे पास ऑलरेडी, टू डू लिस्ट ऐप। ये बेसिकली सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने थोड़ा कोड किया है यूआई को, ताकि टाइम बच सके हमारा। वो मैं समझा देता हूँ। इसको फॉर नाउ डिलीट कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज, सॉरी, फोल्डर इज एग्जिस्टिंग। ओके, देखो मेन डॉट डॉट में हमारे पास ये एक सिंपल सी ऐप है, माई ऐप के नाम से, स्टेटलेस विजिट। उसका बिल्ड मेथड जो है वो रिटर्न कर रहा है मटीरियल एप्लीकेशन को। मटीरियल ऐप का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था सेकंड वर्कशॉप में। तो मतलब इसमें हम मटीरियल विजेट्स यूज़ करेंगे और बेसिकली जो स्टाइल गूगल रिकमेंड करता है दैट विल बी यूज्ड। प्राइमरी कलर मैंने टील रखा है। थोड़ा इसको रन करके देखते हैं। इनिशियल राउट, हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम होम यूज़ करते हैं ना, डेटा इनपुट पेज एज अ होम यूज़ क्यों नहीं कर रहा? आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि थोड़ा रूट्स के बारे में समझाएं, राउट्स के बारे में, सॉरी। तो इनिशियल राउट, राउट्स क्या होते हैं? एक प्री डिफाइंड पाथ होता है एक स्क्रीन से दूसरी में स्क्रीन में नेविगेट करने के लिए, ठीक है? अब जब मैं डेटा इनपुट पेज पे जाऊँगा, जब मैं ये पेज बना रहा था, एंड दिस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, ये आप अभी नोट कर लो, जब भी आप कोई भी स्क्रीन बना रहे हो, स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग बनाओ, उसका नाम रखो आईडी एंड डेटा इनपुट, फॉरवर्ड स्लैश से इसे शुरू करो, डेटा इनपुट का इसे नाम दे दो, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये वाली स्ट्रिंग, क्योंकि स्टैटिक है, आई डोंट नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दिस डेटा इनपुट पेज। तो यहाँ पे आईडी यूज़ की और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं इसमें पास कर रहा हूँ कि फ्रॉम विच पर्टिकुलर हायरार्की, जो कि आपकी किसी भी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन है, वो हायरार्की में किस जगह है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ में हेल्प करता है हमारी। और मैं डेटा इनपुट पेज को रिटर्न कर रहा हूँ। ये राउट्स हैं, ठीक है? बेसिक आप इसका इंट्रोडक्शन ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी से इसको इम्प्लीमेंट करें। इसका मैंने इस वजह से ही यूज़ किया कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएँगी। नॉर्मली अब आप स्क्रीन्स के बीच में नेविगेट कर रहे हो, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या फिर नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, या फिर पुश नेम्ड आपने यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है? नेविगेटर डॉट पुश यूज़ करके वहाँ पे आप मटीरियल पेज राउट दे देते हो पूरा। सो वो आपको बढ़ा देता है, वो काफ़ी जो कोड होता है उसको। अब देखो इसमें मैं नेविगेट कैसे कर रहा हूँ? जब भी हम इसको ओपन करेंगे इनिशियल राउट, तो टू डूज़ पेज की जो आईडी है, मैं आपको दिखाता हूँ, टू डूज़ पेज, वो हमारा इनिशियल राउट बन जाता है, यानी होम स्क्रीन बन जाती है, ठीक है? जैसे ही ऑन किया, अब यहाँ पे ये जो ऐड न्यू टास्क का बटन
रखा है, मैंने सिंपल ऐप बार बनाया है और वहाँ पे न्यू टास्क का बटन लगाया है, इतना कुछ इसमें नहीं किया। अब देखो स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार, बिकॉज़ स्कैफोल्ड में हम ऐप बार की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। एलिवेशन 0 है, चलो इसका मैं टाइटल सेट कर देता हूँ। ये मैंने बेसिक कोड इसी वजह से लिखा कि हमारा टाइम बचे और ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी अभी, बिकॉज़ आपको इवन आपने कस्टम विजेट्स भी बनाए थे इन लास्ट वर्कशॉप, तो ये चीज़ें आपके लिए अभी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टू डूज़ की स्क्रीन पे हम आ गए और ये एक्सपेंडेड विजेट है, ये पूरी जगह जितनी अवेलेबल है उसको ले रहा है और कंटेनर मैंने उसकी चाइल्ड में दे दिया है। यहाँ पे हम लिस्ट व्यू बनाएँगे जहाँ पे हमारे टू डूज़ लिस्ट होंगे। देन आई हैव यूज्ड अ कुपर्टिनो बटन, जो कि एप्पल स्टाइल बटन है, और ऐड अ न्यू टास्क इसका मैंने ये रखा है टाइटल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको चेंज दिखेगी, चाइल्ड में मैं टेक्स्ट यूज़ कर सकता था, टेक्स्ट टू डूज़, बट मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है, डॉट टेक्स्ट यूज़ करके डॉट मेक फंक्शन यूज़ किया है, थैंक्स टू वेलोसिटी एक्स। मतलब आप टेक्स्ट को स्टाइल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका यूआई काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, यूआई का कोड। तो मैंने इस वजह से मैं सिर्फ़ टेक्स्ट विजेट ही फ़िलहाल वेलोसिटी एक्स में बनाता हूँ। आप जस्ट ये देख लें कि इस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। और अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने नेम्ड राउट्स बनाए हैं वहाँ पे, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड कर रहा हूँ, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे डेटा इनपुट पेज डॉट आईडी। अगर मैं राउट्स नहीं बनाता, तो मुझे ये करना पड़ता, नेविगेटर डॉट पुश, जो कि अभी आप ये कर रहे हो। यहाँ पे हमें पूरा मटेरियल, सॉरी, मटेरियल पेज राउट, अरे यार ये तंग कर रहा है काफ़ी। ठीक है, मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पे आपने बिल्डर देना होता था, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे ये स्क्रीन रिटर्न करनी थी, डेटा इनपुट पेज। ठीक है, ये काफ़ी मसला हो जाता है, काफ़ी बड़ा सिंटेक्स है, राइट? ये आपका एक लाइन में काम हो रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो नेविगेशन मैनेजमेंट होती है ना बड़ी एप्लीकेशंस में, वो काफ़ी ईज़ी रहती है। इससे एडवांस्ड सॉल्यूशंस भी हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। आई हैव यूज्ड देम, लाइक राउट जनरेटर हमारे पास होता है, तो हम उस कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जाने वाले। अब जैसे ही मैं इसको ऐड न्यू टास्क पे क्लिक करूँगा, दिस विल टेक अस टू दी दिस नेम्ड राउट डेटा इनपुट पेज। ठीक है? डेटा इनपुट पेज हमारे पास यहाँ पे राउट्स में हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। वेल, अब हम इसको डेटा इनपुट पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड बनाया क्योंकि मुझे पूरी स्क्रीन रियल एस्टेट चाहिए थी, और ऐप बार, ठीक है, ऐप बार यूज़ किया, उसमें मैंने टेक्स्ट लगा दिया ऐड टू डू, क्योंकि वो ऐड वाली स्क्रीन है अभी। एंड देयर इज़ अ कॉलम, कॉलम बनाया है, उसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है ये वाली वर्टिकल, उसको मैंने सेंटर कर दिया है ताकि चिल्ड्रन हमारे पास सेंटर में हो। देन विथ वेलोसिटी एक्स हमने ये एडिंग अ न्यू टास्क टेक्स्ट एक यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी सिंपल, इन अ वेरी सिंपल वे एज वेल। तो मैं कंसीडर ये कर रहा हूँ आपके पास बेसिक नॉलेज है एटलीस्ट। सो ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल इज़ गुड, शुक्र है। यार किसी ने हैंड रेज़ किया था, तो इंशाल्लाह उसको हम लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पूरे लास्ट में ही। क्या पता ड्यूरिंग द सेशन आपका वो क्वेश्चन आंसर मिल जाए आपको वो। ओके, 24 डॉट हाइट बॉक्स। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि जब हम स्पेसिंग की बात करते हैं, साइज़ बॉक्स में हाइट देते हैं 24, ठीक है? एंड या दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ कॉन्स्ट। जब भी आपका बिल्ड मेथड रन होगा, कॉन्स्ट विजेट्स जो होते हैं ना, वो बिल्ड नहीं होते बार-बार। अब मैं ये भी कर सकता था, बट आई हैव यूज्ड दिस वन, 24 डॉट हाइट बॉक्स, थैंक्स टू वेलोसिटी एक्स। थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको उस तरह भी लिख सकते थे, इसको टेक्स्ट विजेट भी बना सकते थे एंड स्टाइल कर सकते थे, बट दिस इज़ द सिंपल थिंग। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इससे फ़ैमिलियर हो जाएँ। आई होप कि ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देन मैंने एक टेक्स्ट फ़ील्ड यूज़ की है, ये वाली, और इसको एक बॉर्डर दे दिया है सिंपल। इन डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन दी है, एक बॉर्डर दे दिया है इससे मैंने, ठीक है? और इसको पैडिंग दे दी है हॉरिज़ॉन्टल साइड से।
आउटलाइन इनपुट बॉर्डर मैंने यूज़ किया है। देन अगेन हाइट बॉक्स और उसके बाद कुपर्टिनो बटन। दैट इज़ द ओनली थिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो, मैंने कलर में कलर्स डॉट टील नहीं लिखा। आई हैव गॉन विथ थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर। जब आप मटेरियल ऐप में एक थीम नाम का एक आर्ग्यूमेंट होता है। जब वो आप पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट पास करते हो थीम डेटा का इंस्टेंस, तो आप पूरी एप्लीकेशन को यहीं से थीम कर सकते हो। काफ़ी ईज़ी हो जाती है कलर मैनेजमेंट और थीम मैनेजमेंट यहाँ से। डार्क मोड भी ऐड कर सकते हो, वो आप खुद एक्सप्लोर करना। परफेक्ट। और अब हम यहाँ पे डेटा इनपुट पेज पे थे जो कि मैं समझा रहा था आपको कि व्हाट आई हैव डन। तो ये सिंपल मैंने 3 यहाँ पे विजेट्स बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, शुरू में हम इनपुट लेंगे यूज़र से, राइट? लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। लिब फ़ोल्डर एक ऐसा वाहिद फ़ोल्डर है जहाँ पे आप कोड करते हो। बाकियों को आप कभी-कभी टच करते हो जब आपको एडवांस्ड चीज़ें चेंज करनी होती है। अब देखो मैंने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। लिब फ़ोल्डर, लिब के अंदर मॉडल्स, मैं आपको क्लियर करा दूँगा कि मॉडल्स में हम क्या बनाएँगे, एंड पेजेस। मेन को बाहर ही रहने दो। पेजेस में आप वो चीज़ें बनाओ, वो स्क्रीन्स बनाओ जो कि आप इस ऐप में डिस्प्ले कराओगे। लिब में डायरेक्टली नहीं बनाओ, लाइब्रेरी फ़ोल्डर में। वो आगे चल के वो कचूमर बन जाएगा। मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाऊँगा जिसमें आपको पता लगेगा कि कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं फ्लटर में। देन लिब में एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ, प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स बेसिकली क्या करेंगे, हमें डेटा और चेंज का नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। मॉडल बना देते हैं टास्क का, न्यू फाइल बनाते हैं टास्क डॉट डार्ट, ठीक है? सॉरी, टास्क 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 में हमारे पास क्या होता है बेसिकली, एक होती है स्ट्रिंग जिसका टाइटल, जिसे हम टाइटल बोलेंगे, एंड अनदर थिंग दैट वी कैन हैव बूल इज कंप्लीटेड, ठीक है? अब फ़िलहाल के लिए ये दोनों चीज़ें रखते हैं यहाँ पे। अब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं टास्क। उम्मीद है कि आपको नेम्ड और पोज़िशनल आर्ग्यूमेंट का पता होगा। नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट टाइटल लिखूँ एंड दिस डॉट इज़ कंप्लीटेड लिखूँ, ठीक है? तो जब मैं टास्क को इनिशियलाइज़ करूँगा, मुझे डायरेक्टली वैल्यूज़ देने होंगे। ये मैं हेल्पफुल चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा प्लीज़ मुझे बता दो कि आपने ये चीज़ कवर की है या नहीं की, बिकॉज़ दिस कैन बी योर लाइफ सेवियर। आपका काफ़ी टाइम बचा सकती है ये चीज़, और जैसे ही प्रोजेक्ट स्केल अप होता है ना, तो आप मुझे बता दो कि आइदर हैव यू एवर हर्ड अबाउट पोज़िशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ वरना इसको स्किप स्किप कर देते हैं। रिज़वान शाह काइंडली डू इट विथ सिंपल नेविगेटर। अच्छा रिज़वान इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए। इसको सिंपल नेविगेटर कर देते हैं। देखो राउट्स को हटा देते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज़ ये कोड मैं फिर अपने गिटहब अकाउंट पे पुश करूँगा, तो वो आपको हेल्प मिलेगी। इसको मैं कमेंट को हटा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही होम में जाएँगे हमारे पास डेटा इनपुट पेज आएगा, ठीक है? और जैसे ही हम टू डूज़ पे ये कर रहे हैं, तो अब ये हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमने ये राउट डिफ़ाइन ही नहीं किया। अब इसको सिंपल नेविगेटर में कर रहे हैं। सिंपल ये था वैसे, लेकिन आपको वो लग रहा है तो लेके आपके लिए हम यही कर रहे हैं। पुश कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे हम इसको मटीरियल पेज राउट सॉरी राउट में करते हैं। मटीरियल पेज राउट एंड वी हैव टू प्रोवाइड सम आर्गुमेंट्स बिल्डर, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, और इसको हम रिटर्न कर रहे हैं कौन सी स्क्रीन पे जाना है, हमने हमने जाना है ऐड टू डू डेटा इनपुट स्क्रीन सॉरी डेटा इनपुट पेज। वेल इसको मैं कांस्टेंट बना देता हूँ। जहाँ पे भी आपको लिंटर हाइलाइट करे कि यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ हो सकता है तो प्लीज़ यूज़ करें,
ठीक है? ये भाई रिज़वान आपने जैसा कहा हमने इसको सिंपल नेविगेटर में किया। इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ पे किसी ने लिखा था कि हमें पोज़िशनल आर्ग्यूमेंट्स और इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अब देखो हमने क्या किया है टास्क का मॉडल बनाया, सही है? दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप मॉडल्स फ़ोल्डर बनाओ। मॉडल्स में एक टास्क मॉडल बिकॉज़ हमारे पास टास्क हैं जो कि शो करवाने हैं और उसमें मल्टीपल चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। टास्क को जितना आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा दो, कुछ भी तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट इसको हमने काफ़ी सिंपल हद तक रखा है, ठीक है? ओके, अब इसमें हमने क्या किया है सिंपल पोज़िशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं। पहले हम टाइटल ले रहे हैं और दूसरा इज़ कंप्लीटेड बूलियन ले रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं एक टास्क को इनिशियलाइज़ करता हूँ T1 के नाम से। अब हमें यहाँ पे टाइटल देना होगा इसका जो कि इसको हाई कर देते हैं, हाई इज़ कंप्लीटेड फॉल्स। अब कुछ समझ आ रहा है? अगर हमारे पास 10 वैल्यूज़ होते यहाँ पे T1 में तो कैसे पता लगता कि कौन-सी पोज़ीशन में कौन-सा आर्ग्यूमेंट है हमारे पास? इसको रिमूव करके अगर मैं एक और अप्रोच यूज़ करूँ, इसको मैं रैप कर दूँ यहाँ से विथ दीज़ कर्ली ब्रेसेस। अब इसको हमें रिक्वायर्ड करना होगा, QUIRED रिक्वायर्ड या तो फिर इसको हम आइदर इसको नलेबल बना देते हैं यहाँ से, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन फुल नल सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको इसमें रैप कर दिया इन दीज़ कर्ली ब्रेसेस और रिक्वायर्ड का मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब हम टास्क में जाएँगे या फिर डेटा इनपुट में, अब इसको टास्क और इसको T1 बना देते हैं अगेन एंड इन टास्क। अब टाइटल जो है ना, अब इन हाई ही देते हैं एंड इन इज़ कंप्लीटेड में हम इसको लिखते हैं फॉल्स। अब देखो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है आपके लिए। अब आपको पता लग रहा है कि टाइटल है या फिर इज़ कंप्लीटेड ये आर्ग्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे सपोज़ करो टास्क में हमारे पास 11-12 एंट्रीज़ होती, तो कैसे पता लगता? दिस इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग। अगर आपको पता नहीं है यहाँ पे, इवन आपको यहाँ पे आइडिया भी नहीं है कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स हमें टास्क में दे सकते हैं, तो आप इसको इंटेलिजेंस को ओपन करके ये देख सकते हो कि ये 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है बस। लाइफ़ आपके लिए काफ़ी सिंपल बन जाएगी एंड जब आपको थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़े ना, प्लीज़ लिख लो। आपका कोड रोबस्ट होता है। ख़ैर, तो ये आपका हो गया यहाँ पे, हमने टास्क का मॉडल बनाया। नाउ प्रोवाइडर्स जहाँ पे मैंने बनाया था फ़ोल्डर, यहाँ पे न्यू फ़ाइल बनाते हैं, टास्क प्रोवाइडर डॉट डार्ट। एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि जहाँ मैंने टास्क प्रोवाइडर लिखा, यहाँ पे स्पेस क्योंकि अलाउ नहीं है तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया। ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, दिस इज़ कॉल्ड स्नेक केस। ये स्नेक केस है जो कि आपने फॉलो करना है व्हाइल नेमिंग फाइल्स इन फ्लटर, ठीक है? इस पे और भी बात करेंगे थोड़ी आगे चल के। अब टास्क प्रोवाइडर में यहाँ पे मैं क्लास बनाऊँगा। अब ये इस क्लास का जो काम होगा वो हमें टास्क प्रोवाइड करना होगा और जब भी टास्क में हम चेंज करें उसको जो लिसनर्स हैं उसको नोटिफ़ाई कर दें। टास्क प्रोवाइडर प्रोवाइडर यस। अब इसको मैं विथ लिखूँगा या फिर अगर आप जावा से आ रहे हैं बैकग्राउंड से तो एक्सटेंड लिख रहा हूँ, चेंज नोटिफ़ायर, ठीक है? ये चेंज नोटिफ़ायर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब भी ये किसी को एक्सटेंड करता है तो हमें एक मेथड पे एक्सेस मिलती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, ठीक है? इन क्लास अभी हमारे पास एक लिस्ट हम बनाएँगे और लिस्ट जो होगी वो सिर्फ़ टास्क डेटा टाइप को ही एक्सेप्ट करेगी, टास्क्स को हम इनिशियली खाली रख देते हैं। टास्क को इंपोर्ट कर देते हैं। यू कैन इंपोर्ट सॉरी एक और दफ़ा पीछे जाना होगा। ओके हमारे पास मॉडल्स टास्क। अब टास्क को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ये लिस्ट है जो कि ट्रैक रखेगी हमारे टास्क का। ओके देन एक मेथड बनाते हैं ऐड टास्क।
ठीक है? इसमें हम टास्क टाइप डेटा इन करेंगे न्यू टास्क। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यू टास्क यहाँ पे ऐड टास्क मेथड में आ रहा है, वो इन टास्क की लिस्ट में जाके इंसर्ट हो जाए। थैंकफुली वी हैव गॉट एन ईज़ी अप्रोच, टास्क्स डॉट ऐड। ऐड मेथड है, यहाँ पे हम इसमें न्यू टास्क ऐड कर सकते हैं। अब देखो फ्लो कैसे चल रहा है। टास्क प्रोवाइडर जो है वो हमें टास्क प्रोवाइड करेगा और जो लिस्ट है हमारे पास इनिशियल टास्क की, वो एम्प्टी है। अगर हमें इसमें कोई टास्क इन करना होगा, ऐड करना होगा, वी हैव टू डू दिस थिंग। टास्क इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम इसमें दे रहे हैं और न्यू टास्क, क्योंकि हमारे पास एक ही आर्ग्यूमेंट है तो हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं विदाउट कर्ली ब्रेसेस। तो उसके अलावा टास्क डॉट ऐड, जैसे ही वो न्यू टास्क आता है वो इस टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, ये अब मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सॉरी, नोटिफाई लिसनर्स। अब देखो, जब भी आप ऐड टास्क का मेथड कॉल करोगे, टास्क ऐड हो जाएगा, उसके बाद नोटिफाई लिसनर्स जो मेथड है, वो जो भी हमारी कंज्यूमर विजेट्स होंगे, उनको नोटिफाई करेगा कि भाई आपकी स्टेट अपडेट हुई है, अब आप रीबिल्ड हो जाओ। कंज्यूमर विजेट पे भी आ रहे हैं हम। तो ये नोटिफाई लिसनर्स का कॉन्सेप्ट था। सो फार हम इस चीज़ को अ, थोड़ा सा रोबस्ट बनाते हैं, इसको प्राइवेट बना लिया, ठीक है? हमने ये जो टास्क हमारे पास है, जैसे ही हम अंडरस्कोर ऐड करते हैं, रोबस्ट बनाने के लिए हम इसमें ये अंडरस्कोर ऐड करते हैं, या फिर आप नहीं भी कर रहे, तब भी खैर है। चीज़ों को सिंपल रखते हैं। अब इसको मैं एक गेटर बना देता हूँ। सॉरी, या फिर जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमने इसको वो नहीं बनाया हुआ, प्राइवेट नहीं बनाया हुआ, तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ओनली हमारे पास ऐड टास्क का मेथड है यहाँ पे, ठीक है? अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, टास्क का मॉडल आ गया, टास्क प्रोवाइडर क्लास आ गई जो कि हमें टास्क प्रोवाइड करेगी, और उसमें ऐड टास्क का मेथड। अब यहाँ पे हमने नोटिफ़ाई तो किया लिसनर्स को, अब लिसनर्स को कैसे एनेबल करेंगे, लिसनर क्रिएट कैसे करेंगे कि भाई ये जो आपके पास ये चेंज आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करे, राइट? तो उसके बारे में अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोवाइडर पैकेज का। लेट मी गो टू दिस पॉइंट। Stephanie, each provider need its own class. Uh, exactly. This is the best practice. Although you can create multiple classes, but it is strongly recommended to keep things simple. Create different classes for different providers, different type of values. Okay. Then what I was going to do, Flutter provider. सर्च करें एंड pub.dev/packages.provider। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोवाइडर का। प्रोवाइडर क्या करता है, ये जो चेंज नोटिफायर है, उसको प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर्स को कि भाई हमारे पास एक चेंज आ रही है, उसको लिसन करो आप। वो अलाउ करता है प्रोवाइडर। अब कैसे करता है, लेट्स सी। अगर आपके पास अपडेटेड फ्लटर का प्लगइन है वीएस कोड के लिए, ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, जब हम शुरुआत में फ्लटर पे काम करता था, मैं तो ये करना पड़ता था इंस्टॉलेशन टैब में जाके, या तो ये कमांड रन करनी होती थी, या ये डिपेंडेंसी कॉपी करके इसको हम pubspec.yaml में रखते थे। वैसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, pubspec.yaml में इतनी सारी कमेंट्स होती है, अगर आप रिमूव कर दो ना, तो यही बचता है, ये पूरी चीज़ें। बस, शुरू में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगती है चीज़ें, लेकिन आप रिमूव करोगे, वेरी सिंपल। काफ़ी सिंपल है फ्लटर, लेकिन कभी-कभी वो मुश्किल लगता है। तो अब डिपेंडेंसीज़ में जाके मैं वेलोसिटी एक्स के नीचे इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास एक वे है, लेकिन मैं इस तरह नहीं करना चाहता। कमांड प्लेट ओपन करो, वीएस कोड में डार्ट एक्सटेंशन है, ऐड डिपेंडेंसी कमांड, एंटर करो, एंड हियर यू कैन ऐड, सो लुक फॉर प्रोवाइडर प्रोवाइडर। जैसे ही हमने इसको एंटर किया, वी गॉट दिस पॉपअप।
अब ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा pubspec.yaml में। अब ये ऐड हो गया, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एक मिनट, इसको फिर से ओपन करते हैं। नोप, अब इसको ओपन करते हैं। प्रोवाइडर हमारे पास ऐड हो गया, क्योंकि वो pubspec.yaml हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ था, तो उसका वो ओल्डर वर्जन बोल रहा था कि सेव कर लो, बट मैंने न्यू वर्जन रखा, प्रोवाइडर हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, आपको ये इनेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं फिर से कर रहा हूँ। pubspec.yaml मैंने बंद कर लिया और मैंने प्रोवाइडर को भी रिमूव किया। लेट्स ऐड इट अगेन। देखो अब प्रोवाइडर अच्छा, प्रोवाइडर के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपका डेली वर्क फ्लो फ्लटर डेवलपमेंट में किस तरह आसान हो सकता है। सो कंसीडर दीज थिंग्स। अब इसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं फिर से। टास्क मॉडल बनाया, ठीक है, और उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइटल और इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद दिस वन, टास्क प्रोवाइडर एक क्लास है जो कि हमें टास्क प्रोवाइड करेगी। वहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि हम स्टेट को सेंट्रलाइज़ कर रहे हैं, एंड वी आर सेंट्रलाइजिंग दीज़ टास्क्स। इनको हम सेंट्रलाइज़ कर रहे हैं एक जगह पे, ठीक है? स्टेट हमारे पास एक ही जगह से आ रही है, किसी विजेट से नहीं आ रही। परफेक्ट। अब हमने प्रोवाइडर पैकेज इंस्टॉल किया। अब क्या करेंगे? सबसे हायर विजेट जो कि आपकी हायरार्की में है, जो कि इन दिस पर्टिकुलर थिंग हमारे पास मटीरियल ऐप है। क्योंकि डेटा इनपुट पेज और टू डू पेज जो है ना, वो हायरार्की में सिमिलर हैं और डिसेंडेंट्स हैं मटेरियल पेज के। हमें सबसे टॉप लेवल पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर को रखना है। इसको मैं चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। इसका कोई चाइल्ड हम नहीं देंगे फिलहाल, अभी इसमें रेड लाइन आ रही है। अब ये जो विजेट है ना, ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये आता है प्रोवाइडर से। यू कैन सी द प्रोवाइडर पैकेज वाज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। प्रोवाइडर पैकेज के अलावा हम चेंज नोटिफायर तो यूज़ कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज़ चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। यहाँ पे हम मल्टी प्रोवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बिगर एप्लीकेशंस, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको इस तरह रख रहे हैं। यहाँ पे इसका एक मेथड होता है, सॉरी आर्ग्यूमेंट होता है क्रिएट। क्रिएट में हमें क्या करना होता है कि कौन से क्लास को हम लिसन कर रहे हैं, राइट? कौन सी क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो जो कि आपको हेल्प करेगा इनको अंडरस्टैंड करने में, सॉरी इनकी जो फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करने में। अब मेरा सवाल है यहाँ पे, हमें कौन सी क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे बनाना चाहिए, आइदर टास्क या फिर टास्क प्रोवाइडर? हम कौन सा यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं? एनी आइडिया? आई होप स्ट्रीम यार्ड पे हमारे पास काफ़ी आंसर्स आ रहे होंगे, बट आई कैन नॉट। टास्क प्रोवाइडर, एग्जैक्टली, मतलब के बात समझ आ रही है। तो रिजवान, एग्जैक्टली हम यही करेंगे, क्योंकि चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है ना। अब हमारे पास इसका टास्क प्रोवाइडर का यहाँ पे इंस्टेंस बनाएंगे, बिकॉज वी आर अबाउट टू लिसन द टास्क प्रोवाइडर, क्योंकि हम इसका ऐड मेथड यूज़ करेंगे टास्क ऐड करने के लिए। परफेक्ट। अब इसका चाइल्ड विजिट भी होता है, लेकिन दैट विल नॉट बी अपडेटेड। चाइल्ड विजिट, लेट मी सी, इसका हम बिल्डर बनाएंगे। यहाँ पे चाइल्ड को छोड़ो, बिकॉज दैट विल नॉट बी अपडेटेड। इसका बिल्डर मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि कॉन्टेक्स्ट एंड अगेन चाइल्ड लेगा और इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ चाइल्ड क्यों नहीं यूज़ किया, चाइल्ड इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं। चाइल्ड इज़ द विजेट जो कि आप इंश्योर कर रहे हो कि कभी भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी इस विजेट हायरार्की में कोई ऐसा विजेट है जो कि अपडेट नहीं होगा, यू कैन प्रोवाइड हेयर, आप वहाँ पे दे सकते हो। प्रोवाइडर को उसके साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा विजेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिंपल एप्लीकेशन है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके जो डिसेंडेंट विजेट्स है, वहाँ पे एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइडर का ऐसा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास बन गया कि हम ऐड मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे डेटा इनपुट पेज में जाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसका कोड लिखते हैं। टेक्स्ट फील्ड है,
टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास एक कंट्रोलर नाम का एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो अब कंट्रोलर को यहाँ पे बनाते हैं हियर, इसको मैं बनाता हूँ फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये होगा टाइटल कंट्रोलर, ठीक है, बिकॉज इससे हम टाइटल को कंट्रोल करेंगे। एंड इसको मैं यहाँ पे आई गेस इनिशियलाइज नहीं कर पाऊंगा। एडिटिंग कंट्रोलर हो रहा है, परफेक्ट। इसको मैं कांस्टेंट हटा देता हूँ बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग इन इनसाइड दिस विजेट, ठीक है। अब देखो, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो होता है वो हेल्प करता है आपके इस टेक्स्ट फील्ड को कि वो ऑपरेट हो इन अ प्रॉपर वे। अब ये रेड क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से मैंने इसके कंस्ट्रक्टर से कांस्टेंट हटा दिया फ्रॉम हेयर डेटा इनपुट पेज के, तो हमें यहाँ से भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये विजेट अब चेंज हो रहा है। इसकी जो इंटरनल स्टेट है वो चेंज हो रही है। ऑल्दो ये एक स्टेटलेस विजेट है, लेकिन यहाँ पे इसमें हमने एक वैल्यू दे दी है जो कि चेंज होगी, तो ये इम्यूटेबल नहीं रहा। तो इसको मैंने कांस्टेंट हटा दिया, तो हर जगह से कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। अब देखो, हमारे पास कंट्रोलर इसको प्रोवाइड करेंगे, जो हमने अभी टाइटल कंट्रोलर बनाया, इसको हम ये टाइटल कंट्रोलर दे सकते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मुझे बताएगा कि इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। देखो, फिर से मैंने आपको बताया क्योंकि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चेंज हो सकता है, तो मैंने टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया है। मैंने फ्लटर को बताने की कोशिश की है कि भाई फ्लटर जो टेक्स्ट फील्ड है वो अपडेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्लैश हो रहा है। टाइटल कंट्रोलर तो चेंज हो रहा है, इसमें तो टेक्स्ट आएगा, देन आई हैव टू रिमूव दिस। और डेकोरेशन को मैं कांस्टेंट बना देता हूँ क्योंकि डेकोरेशन चेंज नहीं हो रही। परफेक्ट। अब क्या हुआ हमारे पास? ये एक प्रॉपर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही हम इसमें चीज़ें इंसर्ट करना शुरू करेंगे, तो टाइटल कंट्रोलर का एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, वो अपडेट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब लेट्स डू दिस वन। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करूँ, फिर जैसे ही ऐड टास्क क्लिक करूँ तो मेरे पास टर्मिनल या डीबग कंसोल में ये प्रिंट होना चाहिए वैल्यू। लेट्स डू दिस लाइक दिस, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, सॉरी, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। देखो, फॉर नाउ अगर मैं इसको ऐड टास्क करता हूँ, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। फ्लटर का आउटपुट यहाँ पे कुछ नहीं है। आई होप यू गाइज कैन सी दिस। ये टाइनी फॉन्ट्स है काफ़ी। वेल, अब मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ अपना नाम। ओ यस। अब ये एस भूल गया, खैर है। लेकिन ये यू गॉट द मीनिंग कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसका ये बेसिकली कंट्रोलर बनाने का मकसद ये है कि ये जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट फील्ड का, उसको हम एक्सेस करते हैं। ओके, इसको हम प्रिंट अभी नहीं कर रहे क्योंकि इससे अभी मकसद नहीं है हमारा। मैं चाहता हूँ जैसे ही ये जो हमारे पास ऐड टास्क का बटन है वो क्लिक हो जाए, तो एक टास्क ऐड हो जाए। अब उसके लिए मुझे प्रोवाइडर से राब्ता करना पड़ेगा। प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, दिस वन, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट ही यहाँ पे इसकी हेल्प कर रहा है प्रोवाइडर की इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम किस चीज़ की, किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। और इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम सुन रहे हैं टास्क प्रोवाइडर को, हमारा काम उससे है, ठीक है। डॉट एड टास्क। अब यहाँ पे हमें न्यू टास्क बनाना पड़ेगा। टास्क बनाते हैं एक न्यू टास्क इज इक्वल टू टास्क। अब इसका जो टाइटल है वो हम रखते हैं, क्या था हमारे पास, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँ, टाइटल कंट्रोलर जो कि इस फील्ड से वैल्यू लेगा, उसका जो टेक्स्ट है वो आ जाए इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के आर्ग्यूमेंट में, कंस्ट्रक्टर में। ओके, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ बिकॉज जो भी हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं टू डू, वो तो शुरू में तो कंप्लीटेड नहीं होगा, अनकम्प्लीट होगा। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे आ गया, ठीक। और ऐड टास्क में हम ये न्यू टास्क जो है वो इंसर्ट किया। व्हाट डू यू गाइस थिंक,
कि ये जो कोडिंग अप्रोच है ये मैंने सही किया है, इसको मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। इज़ देयर एनी वे? यार मुझे बार-बार स्विच करना पड़ रहा है। या ग्रेट क्वेश्चन स्टेफनी। मैं ये समझा देता हूँ। लेट मी clear this. This is dot p and 24 is argument. This is the padding that I have used. Like this is the alternative in velocity x. Rather than doing this, wrapping this column with the padding widget, padding of 24, I just did this thing in column dot p and 24. Let's do this in a traditional way. So this is the padding widget that I have used. तो यहाँ पे मैंने पैडिंग विजिट दी और एज इंसेट्स डॉट ऑल करके चारों तरफ से इसको 24 की पैडिंग दे दी फॉर क्लीनर यूआई। ओके, इस ऑन प्रेस्ट मेथड को हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कोड मैं बाहर लाऊं, ठीक है, ऑन दिस प्लेस। सॉरी फॉर दैट, तबीयत सही नहीं है तो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, ऐड टास्क यहाँ पे बना देते हैं, ये भी खैर हो गई। देखो हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। अगर ये स्टेटफुल विजिट होता तो वहाँ पे थ्रू आउट हर जगह पे हमें कॉन्टेक्स्ट होता है। बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं क्योंकि हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ये कोड यहाँ से निकाला, एड टास्क, और इसके कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ, तो मैं थोड़ा रीस्टार्ट कर देता हूँ। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा, जब तक हमारे पास ये नहीं है, नोटिफाई लिसनर हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। इस मेथड को व्हिच स्क्रीन वाज दैट, डेटा इनपुट स्क्रीन। ओके, तो हमने क्या किया है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू यहाँ पे इस मेथड में इससे सॉरी इस मेथड को कॉल करना है, दैट वी हैड ऐड टास्क। मैं आपको ये फ़र्क समझा देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। नाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग फाइन। इसको एक दफ़ा और रीस्टार्ट कर देते हैं, नो एनी एरर। अब देखो, जब डायरेक्टली यहाँ पे मैंने ऐड किया था ऐड टास्क मेथड, तो ये विदाउट जब मैंने प्रेस भी नहीं किया था, जब ये बिल्ड हो रहा था उसने इस मेथड को कॉल कर लिया। अब बिल्ड मेथड रन हुआ नहीं, स्टेट बनी नहीं, तो वहाँ पे सेट स्टेट ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था या कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी अगर आपके पास सेट स्टेट वाज कॉल्ड बिफोर द बिल्ड वाला एरर आ जाए, यू हैव टू डू दिस, डायरेक्टली वहाँ पे कॉल नहीं करना मेथड्स को। ओके, अब क्या हुआ, ऐड टास्क में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई टास्क 1 लिखा, ऐड किया, ओके 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 ओके, अब एक और चीज़ सामने आई। देखो एरर्स आपके पास आएंगे, यू हैव टू, मैं पहली दफ़ा टू डू एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेकिन एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, लेट्स डू दिस हेयर। कहाँ पे हम इसमें चेंज कर रहे थे, इन डेटा इनपुट पेज। आई डोंट नो मैं बंद क्यों कर रहा हूँ इसे बार बार। वेल, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, इसका लिसन पैरामीटर। यहाँ पे स्मार्टली फ्लटर टीम ने क्या किया है, क्योंकि टास्क प्रोवाइडर को कॉन्टेक्स्ट की तो ज़रूरत है, राइट, कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए, उससे इन्होंने बना दिया है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कि वो ज़रूरी है, और लिसन जो है वो इन्होंने ऑप्शनल पैरामीटर, यानी इसको कर्ली ब्रेसेस में रख दिया है कि ज़रूरत ना भी हो तब भी खैर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने प्रोवाइडर को एक्सेस किया, जैसे ही मैंने न्यू टास्क ऐड किया, तो ये उस स्ट्रीम को भी लिसन कर रहा था, अपडेट नहीं कर पा रहा था, जस्ट लिसन कर रहा था। तो लिसन जब मैंने फॉल्स किया, तो ये जस्ट जाके इसमें अपडेट करेगा और किसी भी नोटिफायर को अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपडेशन की तो ज़रूरत नहीं है ना फ़िलहाल, वो ऑटोमेटिकली हो रही है दूसरी स्क्रीन पे। लेट अस सी इट अगेन, राशिद, या फिर इसको टास्क 1 कर देते हैं अगेन, टास्क 1।
अब देखो ये टास्क हमारे पास ऐड हो गया, ऐड हुआ लेकिन हमें पता नहीं चला। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं चाहता हूँ कि ये जो टास्क है ना वो कहीं कहीं न कहीं जाके ये हमें नज़र आए। अब मैं क्या करता हूँ, टास्क जब ऐड हो जाए प्रोवाइडर के थ्रू, टास्क जैसे ही हम ऐड करें तो नेविगेटर नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप। अब ये मेथड आपने न्यू सुना होगा, क्योंकि एक स्क्रीन पे जब हम थे, टू डू लिस्ट ऐड करने के लिए डेटा इनपुट स्क्रीन पे आए। देखो शुरू में तो हम टू डू स्क्रीन पे है ना। लेट मी रन इट अगेन। मैं अभी इस मेन मेथड में जाते हैं कि हमारी न्यू जो है डेटा इनपुट पेज है, लेकिन हमारी जो होम पेज होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए टू डूज पेज। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एप्लीकेशन खोले हमारे पास टू डूज लिस्टेड हों। ठीक है, देखो अब हम आ गए टू डूज पेज पे, जैसे पहले हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर था। जैसे ही मैं ऐड न्यू टास्क पे क्लिक करूंगा, दिस विल बी आस्किंग फॉर डेटा एंट्री। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें ऐड करूँ टास्क वन। ठीक है, अब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे जो मेथड मैंने पॉप का मेथड यूज़ किया, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप, तो वो स्क्रीन हम हमारे स्टैक से पॉप हो गई, मतलब रिमूव हो गई। ठीक है, तो गो बैक टू डूज पेज। अगर लैपटॉप के की प्रेसेस की आवाज़ आपको तंग कर रही है तो मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ। आई डोंट नो साउंड इतना ज़्यादा क्यों आता है इन चीज़ों का। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि इतनी शोर या फिर इतनी आवाज़ ना हो। खैर, अब क्या हुआ, अब हम आ गए टू डूज़ पेज पे। अब यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं दिख रही, क्योंकि हमने तो टास्क ऐड किया, लेकिन चेंज क्यों नहीं दिख रही? और अगर मैं इसको थोड़ा हॉट रीलोड करूँ, ओके 1 मिनट, इसको फिर से टास्क ऐड करते हैं। या फिर क्योंकि हम शो नहीं कर रहे हैं ना बेसिकली, इसको टास्क 1। अरे ये कहाँ ऐड कर रहा हूँ? ओके, टास्क 1। देखो अब मैंने ऐड किया, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा बिकॉज़ मैंने ये डिस्प्ले ही नहीं की। जैसे ही मैं टू डूज़ पेज पे जाता हूँ, टू डूज़ लिस्ट पेज, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेनर बनाया हुआ है, कॉलम के अंदर कंटेनर। कॉलम को मैं रैप कर देता हूँ विजेट से, कंज़्यूमर से, जिसकी मैं बार-बार बात कर रहा था। अब देखो कंज़्यूमर विजेट क्या है? चेंज नोटिफायर विजेट से जो आपकी सॉरी नोटिफाई लिसनर से वो आ रहे हैं सिग्नल्स, उसको कंज्यूम कर रहा है, मतलब स्टेट को हम कंज्यूम कर रहे हैं जो भी चेंज आ रही है। तो जैसे ही आप कंज्यूमर विजेट बना रहे हो तो फ्लटर इंश्योर्स दैट कि जो कंज्यूमर विजेट के अंदर चीज़ें हैं वो ही अपडेट हों। इसका चाइल्ड मेथड नहीं है, इसमें भी बिल्ड मेथड होगा। तो बिल्डर मेथड होगा इसका प्रोबेबली। लेट मी सी, हाँ बिल्डर मेथड है। अब इसका बिल्डर मेथड है। अब इस ये कॉन्टेक्स्ट लेता है और आपके पास टास्क प्रोवाइडर का इंस्टेंस लेगा। ये चीज़ें मुझे कैसे पता है? ये चीज़ें आपको पता लगेंगी डॉक्यूमेंटेशन से, सही है? कॉन्टेक्स्ट हम इसमें देंगे टास्क प्रोवाइडर और एक चाइल्ड। चाइल्ड का अगेन यहाँ पे वही रोल है जो कि मैंने आपको पहले बताया, कि यहाँ पे जो चाइल्ड आप प्रोवाइड करोगे, आप इसकी हायरार्की में यूज़ कर सकते हो, इसके डिसेंडेंट्स में वो कभी भी अपडेट नहीं होगा। लेकिन ये एक ऑप्टिमाइज़ेशन टिप है, इसको फ़िलहाल आप साइड पे रखो। बेसिक वर्किंग को समझते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं अगेन। मैं चाहता हूँ आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ आनी चाहिए। टास्क हमने बनाया, टास्क क्लास हमने बनाई, टास्क प्रोवाइडर बनाया जहाँ से हमें टास्क प्रोवाइड होंगे। देन व्हाट वी डिड, प्रोवाइडर इंस्टॉल किया। प्रोवाइडर को मेन जो हमारा सबसे हायरार्की में सबसे ज़्यादा विजिट है वो बना लिया, दिस वन चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ठीक है, और हमने इंस्टेंस क्रिएट किया कि भाई हम टास्क प्रोवाइडर को ही लिसन करेंगे। देन लेट मी चेक द टाइम, 1 घंटा हो गया, वेल काफ़ी अच्छा, सो फार सो गुड, वी आर ऑन राइट टाइम, सही है। और डेटा इनपुट पेज, ठीक है, अब ये हमारे पास चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा इनपुट पेज में गए, वहाँ पे हमने टास्क को ऐड किया। जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा टू डूज़ पेज पे, क्योंकि हमने उनको डिस्प्ले कराया ही नहीं। तो डिस्प्ले कराने के लिए मैं आ गया इसमें टू डूज़ लिस्ट पेज पे। दूसरों को क्लोज़ कर देते हैं फॉर नाउ।
ओके, अब ये जो है टू डूज़ लिस्ट पेज, वहाँ पे मैंने एक्सपेंडेड विजेट बनाया। अगर आपको एक्सपेंडेड का पता नहीं है, एक्सपेंडेड इज़ अ विजेट जो कि आपकी जो भी हाइट या फिर विड्थ अवेलेबल होगी उसको वो कंज्यूम कर लेगा। तो वहाँ मैंने कंटेनर बनाया है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू का बिल्डर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कि नॉर्मल लिस्ट व्यू में और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या फ़र्क है। वेल, अब एटम बिल्डर को कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होगी और इंडेक्स की ज़रूरत होगी, ठीक है? अब ये रिटर्न करेगा हमारे लिए लिस्ट टाइल। मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट टाइल को रिटर्न करे। लिस्ट टाइल को थोड़ा कार्ड में रैप कर देते हैं, थोड़ा काफ़ी मतलब यूआई अच्छी दिखेगी फिर। परफेक्ट। अब देखो, ये अनलिमिटेड हमारे पास टू डूज़ बन गए। अब ये कम नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हमने इसका आइटम काउंट ही नहीं दिया हुआ। आइटम काउंट देंगे कि भाई कितने आइटम्स बनाने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये हमारे पास इंस्टेंस तो है टास्क प्रोवाइडर का, जो कि हमें कंज़्यूमर में प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि कंज़्यूमर होता ही लिसन करने के लिए चीज़ों को, ठीक है? अब टास्क प्रोवाइडर डॉट जस्ट अ मिनट डॉट टास्क, 1 मिनट। मैं गेटर बना देता हूँ ताकि हमें टास्क की लिस्ट तो मिले। वेयर इज़ दैट? टास्क प्रोवाइडर्स। अब देखो टास्क जो हमारे पास है ना, डायरेक्टली हम टास्क को नहीं कर सकते एक्सेस। इसको हम लिखेंगे गेट टास्क। वेल, अब इसमें सॉरी, ये गेटर बनाया और मैं रिटर्न कर रहा हूँ टास्क सारे, ठीक है? अब आपको बात समझ आई होगी। इसका ये थोड़ा जो है ना सिंटैक्स वो डिफरेंट है जावा से या फिर सी प्लस प्लस से। यहाँ पे गेट कीवर्ड है एक गेटर बनाने के लिए। जैसे ही आप गेट टास्क कर रहे हो ना, तो ये रिटर्न करेगा टास्क को। अब डॉट टास्क प्रोवाइडर, जस्ट अ मिनट। अरे हाँ, अब कंज्यूमर में भी हमें यहाँ पे इस चीज़ को बताना पड़ेगा कंज्यूमर को कि भाई अ, कौन सी स्ट्रीम को लिसन करोगे आप। कंज़्यूमर तो जनरल कंज़्यूमर हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं लिसन करूँगा टास्क प्रोवाइडर को। गुड हो गया। अब टास्क प्रोवाइडर मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हो गई कि इसके अलावा चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर आप कंज़्यूमर बना रहे हो और अगर आप प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे हमने पहले डेटा इनपुट पेज में किया था, यू हैव टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर टाइप। अब टास्क प्रोवाइडर डॉट, अब हमारे पास टास्क्स विज़िबल हैं, ठीक है? अब हमारे पास आ गए, क्योंकि जैसे ही हमने कंज़्यूमर को बताया कि भई टास्क प्रोवाइडर का इंस्टेंस हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसने हमें ये यहाँ पे दे दिया और इसकी हम डॉट लेंथ चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल टास्क कितने हैं। हमने एक ऐड तो किया था, लेकिन 2 दफ़ा ऐड किया था टास्क 1 के नाम से। अब हमारे पास ये 2 विजेट्स बन रहे हैं। पहले डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब लेंथ देख के पता लग रहा है कि हमने वो 2 जो टास्क किए थे, वो ऐड हो गए हैं सक्सेसफुली। अब इनकी डेटा को शो करना है। लिस्ट व्यू में हमारे पास एक टाइटल नाम का एक पैरामीटर होता है। इसमें टेक्स्ट दे देता हूँ एंड द टेक्स्ट इज़ गोना बी टास्क प्रोवाइडर डॉट टास्क्स। अब मैं गेटर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। गेटर मैंने बनाया, लेकिन डायरेक्टली मैं एक्सेस कर रहा हूँ टास्क को। टास्क में इंडेक्स दूँगा कि कौन-सा नंबर टास्क और उसका डॉट टाइटल। सही हो गया। नाउ यू कैन सी दीज़ आर टास्क 1 एंड अगेन टास्क 1, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा ऐड किया था, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था। ग्रेट। अब तक कोई भी ऐसी अगर डिफ़िकल्टी, कोई चीज़ आप रिपीट करना चाहो तो हम कर सकते हैं। और इसमें हम ना ट्रेलिंग में क्या करेंगे, एक और चीज़ थोड़ी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, चेक मार्क या फिर ये ऐसा कुछ। लाइक क्योंकि हमारे पास दोनों अभी कंप्लीटेड नहीं है, तो लिस्ट टाइल और इसका मैं सबटाइटल देखता हूँ। टाइटल और सबटाइटल, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, राइट? वी गोना बी डूइंग इट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट रखते हैं इसका, वेलोसिटी एक्स यूज़ करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब फिर से टास्क प्रोवाइडर डॉट टास्क, टास्क में जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमारे पास ये टास्क आ रहा है और
यहाँ पे इज़ कंप्लीटेड आ गया, ठीक है? टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि भाई अगर ये कंप्लीट है, तो क्या शो करना चाहिए? अगर नहीं है कंप्लीट तो क्या शो करना चाहिए? अगर ये कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट शो होना चाहिए कंप्लीटेड, ठीक है? डॉट टेक्स्ट डॉट मेक। अब देखो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ वेलोसिटी एक्स। नॉर्मली आप यहाँ पे टेक्स्ट विजेट रिटर्न करा सकते हो, लाइक दिस वन। मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, परफेक्ट। इसको मैं कांस्टेंट बना देता हूँ यहाँ से। ओके, अब देखो हमारे पास ये दोनों टास्क हैं, दोनों इनकम्प्लीटेड हैं क्योंकि हमने इनिशियल डेटा में ये रखी है कि भाई ये अनकम्प्लीट है। अब आपको चीज़ें आई होप समझ आ रही हैं। मैं अभी न्यू टास्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? टास्क 3 जैसे ही मैंने ऐड किया, यू कैन सी टास्क 3 हियर। आपको टास्क 3 दिख रहा है, राइट? हमें यहाँ पे कोई सेट स्टेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर। हमने कहीं पे भी सेट स्टेट का मेथड यूज़ नहीं किया। दिस इज़ स्टेटलेस विजेट। डेटा इनपुट पेज भी हमारे पास पूरा स्टेटलेस विजेट है, यू कैन सी दैट। तो सेट स्टेट का तो काम ही नहीं है ना। और अपडेट सिर्फ हमारी लिस्ट व्यू हो रही है क्योंकि हमने कंज्यूमर में उसको रैप किया है, ठीक है? अभी तक मुझे बता दें कोई ऐसी चीज़। हाँ, कंज्यूमर का बता देता हूँ मैं। देखो टाइम मुझे नहीं पता, हाँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है, लेकिन देखो कंज्यूमर जो हमने दिया है ना, कंज्यूमर होता है वो विजेट जो कि आपकी स्टेट को यूज़ कर रहा है। अब स्टेट क्या है? ये टास्क्स जो कि आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो कंज्यूमर विजेट मैं बना रहा हूँ, उसको मैंने चाइल्ड दे दिया लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर का एक्चुअली काम है इन चीज़ों को डिस्प्ले कराना, राइट? और उसका मैंने पेरेंट दे दिया है कंज्यूमर विजेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टास्क प्रोवाइडर का कंज्यूमर ये जो टास्क आ रहे हैं हमारे पास उनको यूज़ करे, लिस्ट टाइल यूज़ करे। और यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है वो ये इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है, एंड यू कैन सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। फ्लो अगेन समझा देता हूँ। हमने पहले बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हम ऐड कर रहे हैं ना, तो इंस्टेंस बन रहा है टास्क का, वो ऐड हो रहा है जाके टास्क प्रोवाइडर के इन टास्क में, ठीक है? जैसे ही ऐड हो रहा है, नोटिफाई हो रहे हैं लिसनर्स, तो हमें सेट स्टेट की ज़रूरत नहीं है, वो काम हमारा ये कर रहा है, ठीक? तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कुछ बोनस चीज़ बताऊँगा और आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो इससे रिलेटेड है। अब देखो आपने स्लाइड टू रिमूव वाली फंक्शनैलिटी तो देखी होगी ऐप्स में। मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड विजेट है मेरा, डेटा इनपुट में नहीं लेकिन टू डूज़ पेज में, ये जो लिस्ट टाइल है या फिर कार्ड है, इसको मैं रैप कर देता हूँ डिसमिसेबल में। डिसमिसेबल अब क्या करेगा, इसका होगा ऑन डिसमिस्ड, ठीक है? ये इसका वैल्यू होगा डायरेक्शन, और अब ये रिटर्न करेगा डिसमिसेबल। जस्ट अ मिनट, इसका कोई हाँ, की दे देंगे हम इसको टास्क प्रोवाइडर डॉट टास्क इंडेक्स। की आपकी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है? इसका टाइटल की तो हमारे पास आ गई। एंड अनदर थिंग इज चाइल्ड, सॉरी, इससे हमें कार्ड रिटर्न नहीं करना, इसको कट कर देता हूँ। ऑन डिसमिस्ड में हम कोई भी ऐसा एक्शन ले रहे हैं, एंड द चाइल्ड इज दिस वन। अभी आपका काम ये है कि ये मैंने आपको ये चीज़ रेडी करके दी है पूरी, कि जैसे ही इसको मैं स्लाइड करूं, देख रहे हैं आप, ये स्लाइड हो रहा है। ये स्लाइड करूं तो ये रिमूव हो जाए, इस तरह होना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका, लेकिन जैसे ही मैं हॉट रीलोड करूंगा, दीज थिंग्स ये हमारे लिए एरर कर देगा, क्योंकि फ्लटर को ये चीज़ें फिर विजिट हायरार्की में नहीं मिल रही। टास्क आपका नेक्स्ट ये है कि ये आपका सक्सेसफुली यहाँ से रिमूव होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आपने इसको टास्क दिया है, यहाँ पे ऐड किया,
दैट शुड बी रिमूव्ड। और ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इसी मेथड में होगा, ऑन डिसमिस्ड। ऑन डिसमिस्ड में जाके आप पहले इंटरनेट पे सर्च करोगे किस तरह हमने वो जो टास्क का प्रोवाइडर है वहाँ पे रिमूव टास्क का मेथड बनाएंगे, वहाँ पे आप सिंपली जो है वो रिमूव वाली लॉजिक लिखेंगे ताकि वो जो टास्क हैं आपके वो रिमूव हो सकें। तो आई होप कि प्रोवाइडर की वर्किंग आपको समझ आ गई है। कंज्यूमर बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग। अच्छा ज़ैन, आप चेक कर सकते हो। हाँ, 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 बिल्कुल। अभी मुझे आपका समझ आया मैसेज। बिल्कुल आप कुपर्टिनो बटन ऐड कर सकते हो एज़ अ चाइल्ड ऑफ बिल्डर इन कंज्यूमर, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, टास्क अभी आपको सेंड कर दिया गया है। एंड कुछ बोनस चीज़ें हैं, काफ़ी बोनस चीज़ें, कुछ नहीं ज़्यादा ही बोनस चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, ये अभी जो है ना, अगर हमारे पास कोई टू डू नहीं है, तो ये काफ़ी ख़राब स्क्रीन लग रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास, इसको मैं थोड़ा टर्नरी लॉजिक में लिखता हूँ। अगर टास्क प्रोवाइडर डॉट टास्क डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 या फिर लिस्ट डॉट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है? अगर लिस्ट एम्प्टी है तो यहाँ पे सेंटर में एक टाइटल शो होना चाहिए, टेक्स्ट नो टू डू। ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट बना देता हूँ। देखो, जैसे ही हमने इसको शुरू में बनाया, हमारे पास कोई टू डू नहीं है, ये हमारे पास नो टू डू आ गया सेंटर में। जैसे ही मैं टास्क ऐड करूँगा, टास्क 1, अब ये टास्क 1 आ गया। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ऐप की स्टेट उड़ गई उड़ गई, तो हमारे पास नो टू डू आया। अब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं, इसमें मैं एनिमेशन यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए आई वुड रिकमेंड, ये मैंने बोनस चीज़ आपके लिए रखी है, लोटी फाइल्स पे जाओ। उसके यहाँ तक जब तक वो लोड हो रही है, डिपेंडेंसी है एक लोटी, लोटी फ्लटर, इसको आप ऐड करो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एनिमेशन शो होनी चाहिए, राइट? तो ये बोनस चीज़ आपके लिए। ये मैसेज सॉरी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पूरा सेशन। कहीं पे भी अगर आपको बात समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ इसको फिर से आप देख सकते हैं। एनिमेशन में कोई सैड सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि टू डू नहीं होगा तो बंदा सैड होगा ऑफ कोर्स। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी एनिमेशंस आपको मिल सकती हैं लोटी एनिमेशंस में। इसका डाउनलोड कर रहा हूँ मैं जेसन फाइल, ठीक है? लेट मी कंटिन्यू विद गूगल, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। परफेक्ट, ये चाहता हूँ कि ये शो होना चाहिए। लोटी जेसन काफ़ी सिंपल। ये मैंने डाउनलोड किया यहाँ से, मेरे डाउनलोड्स फ़ोल्डर में आ गया, ठीक है? इसको मैं ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन इट। इन डाउनलोड्स फ़ोल्डर डॉट जेसन फाइल थी कोई। अ, ये सेट डॉट जेसन, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड लेट मी पेस्ट इट इन दी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। आप यहाँ पे जाओ, ये मैं न्यू फ़ोल्डर बना रहा हूँ पेरेंट डायरेक्टरी में एसेट्स के नाम से, ठीक है? इसको मैं, इसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनाते हैं एनिम्स के नाम से। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको यूज़ करनी है। वहाँ पे इसको रिवील कर रहा हूँ, फाइंडर में इसको ओपन कर रहा हूँ। एनिमेशंस में मैंने ये सेट डॉट जेसन रखी एंड आई एम गोइंग टू पबस्पेक डॉट YAML, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसको बताना है कि मैंने एक चीज़ ऐड की है। एसेट्स में, एनिम्स में सेट डॉट जेसन मेरे पास पड़ी हुई है। ये एक मैजिक होने वाला है, आप देखो कि कितना ईज़ी सीन है पूरा। एसेट्स स्लैश एनिम्स, बस पूरा फ़ोल्डर मैं इसको दे देता हूँ। अब क्या होगा, जहाँ पे मैंने ये नो टू डू लिखा है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एनिमेशन शो होनी चाहिए। इसको रीस्टार्ट कर देते हैं एक दफ़ा, क्योंकि हमने इसमें हाँ, एक न्यू डायरेक्टरी या फिर एसेट्स ऐड कर रहे हैं, तो इसको हमें फिर से पूरा टर्मिनेट करना होगा सेशन। फिर से रन करेंगे, सॉरी, इसको रन करते हैं। ये लॉन्च हो रहा है अभी, और तब तक मैं चाहता हूँ ये जो चाइल्ड है ना नो टू डू, इसको मैं क्या करूँगा, लोटी डॉट एसेट, लोटी बिल्डर डॉट एसेट होगा कोई। लेट मी इंपोर्ट लोटी पैकेज।
Loti builder, Loti dot asset. No, एक मिनट, Loti flutter. अरे नाइस हो गया ये तो। मैंने दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, लेकिन ऐड कर रहे हैं लोटी, सिर्फ लोटी। ठीक है, मैं लोटी फ्लटर को रिमूव कर रहा हूँ। लोटी फ्लटर इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली, क्योंकि वो दूसरा पैकेज था। तो ये कभी-कभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि नेम सेम हो जाते हैं ना चीज़ों के, तो वो मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए। इंपोर्ट करता हूँ अब लोटी को, लोटी डॉट डार्ट। ठीक है, अब मैं लोटी बिल्डर यूज़ कर सकता हूँ, लोटी बिल्डर, या फिर लोटी डॉट एसेट। लोटी बिल्डर डॉट एसेट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, इसमें है हमारे पास कुछ चीज़ें, इसमें हम एसेट देंगे, कौन सा है, स्ट्रिंग नेम। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है एसेट्स में, एसेट सॉरी एसेट्स स्लैश एनिम्स स्लैश हमारे पास है सेड सेड डॉट जेसन। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसको कांस्टेंट हटा देंगे। एंड नाउ लेट्स सी क्या होता है। इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। जब हमारे पास नो टू डू हो एंड लिस्ट एम्प्टी हो, वी हैव टू यूज़ लोटी बिल्डर डॉट एसेट। ओके, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, इसको स्टॉप करके फिर से चलाते हैं, बिकॉज हमने न्यू पैकेज ऐड किया है। देखें, प्लगइन और पैकेज में मैं आपको एक सिंपल तब तक डिफरेंस बता देता हूँ। जो प्लगइन होता है, प्लगइन अगर आप फ्लटर का यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ नेटिव कोड होता है। अगर आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस और फिर से उसको रन करना होता है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं, पैकेज यूज़ कर रहे हो तो पैकेज के लिए एप्लीकेशन को जस्ट रीस्टार्ट करना ही सही होता है। ओके, अच्छा, अब ये मसला आ रहा है इसमें, जैसे ही मैंने लोटी को ऐड किया, आई जस्ट डोंट नो क्यों, लोटी फ्लटर को मैं हटा देता हूँ, फिर से रन करते हैं। तब तक लेट्स मूव टू स्लाइड्स, तब तक ये हो जाए, कुछ और भी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। देखो, रिपॉजिटरी पैटर्न, रिपॉजिटरी पैटर्न के बारे में एज वी आर आई थिंक रनिंग आउट ऑफ टाइम, नहीं अभी भी है। देखो, अ फसाद बिफोर कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास क्या होता है जब भी हम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं इन अ प्रेजेंटर व्यू। ओके, देखो, जो भी लाइक आप इमेजिन करो कि आपके पास फायरबेस मेथड्स हैं, आप फायरबेस यूज़ कर रहे हो एज अ बैकएंड, और आपके पास डेटा आ रही है किसी कस्टम एपीआई से भी। तो रिपॉजिटरी पैटर्न क्या होता है, आपको अलाउ करता है कि एक ऐसा इंटरफेस बनाओ जहाँ पे सिर्फ लाइक एक ऐसी क्लास तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरफेस बनाओ जहाँ पे आप सारे मेथड्स को कंबाइन करके रखो। टाइम नहीं बच रहा, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, लेकिन ये आपकी फ्लटर की कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी कम कर देता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि फ्लटर के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बता रहा हूँ। नंबर वन इज नेमिंग कन्वेंशन, वो मैंने आपको बता दी कि जो फाइल नेम्स होंगे वो स्नैक केस में होंगे, लाइक दिस वन अंडर स्कोर, एंड फंक्शन एंड फील्ड नेम्स जो होंगे वो कैमल केस में होंगे। कैमल केस आपको पता है, जो पहला हमारे पास वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, फॉलोड बाय ऑल दी कैप्स। जो भी वर्ड्स होंगे उनके जो फर्स्ट लेटर्स होंगे वो फुल कैप में होंगे, और जो क्लास नेम्स होंगे वो पास्कल केस में। इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे था। जस्ट मेकिंग श्योर कि ये रन हो रही है, बिकॉज कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि फिर रन नहीं होती, एप्लीकेशन को करप्ट कर देती हैं। तो मैंने लोटी फ्लटर गलत इंस्टॉल कर दी थी, लेकिन इट्स बिल्डिंग अगेन। खैर, तब तक देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आपको फाइल दिख रही है, फाइल मैंने बनाई है स्नैक केस में, और जो हमारे पास क्लास नेम है वो है हमारे पास पास्कल केस में, एंड जो हमारे पास मेथड है नोटिफाई लिसनर्स वो हमारे पास है कैमल केस में। सो इंडस्ट्री में ये चीज़ हम फॉलो करते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये आ गया, हमने वो वाली जो है ना वो गलत यूज़ कर ली थी डिपेंडेंसी, लोटी फ्लटर, इट इज़ जस्ट लोटी। मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ, लोटी।
ठीक है, कितना ईज़ी प्रोसेस था। हमने लॉटी बिल्डर से एक एनिमेशन डाउनलोड की .json फाइल, उसको हमने इसमें ऐड किया लाइक एज़ वी ऐड इमेजेस, और इसको सिंपली एक ही लाइन में हमने इसको रेंडर करवा दिया, दिस लाइन। अब जब भी हमारे पास कोई टास्क नहीं होगा तो ये बंदा ऐसे लटका रहेगा। एंड अगर मैं इसको टास्क 1 कर टास्क 1 करूँ, ऐड करूँ, तो ये बंदा गायब हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो कोड है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ अपनी गिटहब रिपॉजिटरी पे, लाइक रेडी फॉर टास्क कर देता हूँ। इसको आपने डाउनलोड करना है और आपने अपने हिसाब से चेंजेस करके इस लॉजिक को इसमें इम्प्लीमेंट करना है। ये यहाँ से रिमूव हो जाए विदाउट एनी एरर्स, ठीक है? और दूसरी चीज़, अच्छा मैं गिटहब पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी रिपॉजिटरीज़ भी हैं, अगर आप फ्लटर सीख रहे हो तो भाई माय अकाउंट वुड बी बेटर प्लेस फॉर यू। 100 फॉलोअर्स हुए हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो कि तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मैं फ्लटर का फ्यूचर में भी कंटेंट लाता रहूँगा, रिपॉजिटरीज़ में क्रिएट करता रहता हूँ फ्लटर की। अब मैं यहाँ पे ये टैब नहीं खोलूँगा क्योंकि प्राइवेट रिपॉजिटरीज़ भी हैं, तो आप वहाँ पे मेरी पब्लिक रिपॉजिटरीज़ देख सकते हो, फ्लटर में आपको हेल्प मिलेगी। और वहाँ पे एक $79 की मैंने एक टेम्पलेट ली थी, वो भी मैंने अपलोड की है ट्रैवाटेल के नाम से, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। कंटिन्यूइंग और स्लाइड्स, और उसके बाद जो दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है, यू हैव टू यूज़ कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ यू हैव टू यूज़ क्लास कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स। हर किसी विजेट के लिए फंक्शन नहीं बनाना, बेहतर है कि आप अलग से उसकी क्लास बनाओ। यूज़ कॉन्स्ट कीवर्ड मोस्ट ऑफन, जितना ऑफन यूज़ करोगे उतना बेहतर। राउटिंग राउटिंग मैंने बता दी आपको। यूज़ नेम्ड राउट्स टू अवॉइड कंफ्यूजन व्हाइल एडिंग नेविगेशंस, कॉन्स्ट कीवर्ड तो नेसेसरी है। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ यूजफुल टेकअवेज, पीएनजी ट्री, लेट मी ओपन इट, pngtree.com। ये भाई ये लाइफ सेवियर कुछ रिसोर्सेज हैं, जो कि जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की जब मैं अपने लिए एप्स बना रहा था। लाइक मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यूज़र के लिए एवाटार देखना है फॉर द प्लेस होल्डर पर्पसेस, ये मैंने कई दफ़ा इस्तेमाल भी किया है। तो एक आप डाउनलोड कर सकते हो, एक इमेज पर डे फ्री में आपको मिलेगी, रॉयल्टी फ्री, और फ्लैट आइकॉन वेबसाइट, ये भी मैं आपको विजिट करके दिखा देता हूँ। एंड वी विल बी हैविंग Q&A सेशन, तो यहाँ पे वेक्टर आइकन्स आपको मिलेंगे। एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस तरह के आइकन्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी प्यारे आइकन्स हैं। और गॉट इट। तो भाई VS कोड प्लगइन्स मैंने आपको बताए थे कि मैं कौन से यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी, इसमें जाता हूँ। ये सारे मेरे पास हैं एज़्योर को छोड़ के। ये डार्ट डार्ट क्लासेस, डेटा क्लास जनरेटर, ये आपको आगे चल के काम आएगा। इमेज प्रीव्यू यहाँ पे आपका ये जो इसे हम बोलते हैं गटर, तो वहाँ पे वो इमेज को शो करता है, ठीक है? प्रीव्यू करता है कि कौन सी इमेज, लाइक मैंने यहाँ पे सेड डॉट जेसन लिखा, मुझे कैसे पता चले कि कौन सी इमेज मैंने यूज़ की है? खैर ये एनिमेशन है तब यहाँ पे शो नहीं हो रही, अगर यहाँ पे कोई इमेज होती तो वो यहाँ पे शो हो जाती। उसके अलावा तो मेरे पास टैब आउट है, काफ़ी काम देता है। और डार्क पीके थीम, ये जो थीम देख रहे हो, ये डार्क पीके थीम है। मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है, मैं पता नहीं कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ दैट एक्सटेंशन। और भाई इतना ही था। और कोई क्वेश्चन आंसर का कोई सेशन अगर है तो बता दो, क्वेश्चंस हैं तो आई एम ओपन टू देम। बाकी स्लाइड्स आपको मिल जाएँगी इंशाल्लाह। और कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूँ, फॉर हेल्प, मेंटरशिप एंड टेक डिस्कशन, इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड, मेरा गिटहब अकाउंट, मेरी पर्सनल वेबसाइट, एंड माय लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर एज़ वेल फॉर मेंटरशिप या फिर गाइडेंस अगर फ्लटर के बारे में चाहिए तो। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे है। अगर यार कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन स्टिल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। I think Lottie Flutter package doesn't have null safety, which should be removed. Yeah, exactly. हाँ, तभी वो build नहीं हो रहा था. With dismissible, we remove in the screen, but not in consumer. I didn't get the question. What you exactly mean? Uh,
Yeah, exactly. We cannot remove this widget, that widget from hierarchy. वो widget आपका प्रेजेंट ही रहता है बैकएंड में। तो आपने ऐसी लॉजिक लिखनी है कि वो आइटम ही पूरा रिमूव हो जाए टास्क से, जो कि हमारा टास्क प्रोवाइडर से जो वैल्यूज़ आ रही हैं, वहाँ पे जो लिस्ट हमने बनाई थी। सो मोहम्मद कामरान नज़ीर, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फ्लटर रोड मैप के बारे में थोड़ा-सा बताइए सर लास्ट में। फ्लटर रोड मैप यार इसके लिए तो आप एक चीट शीट होती है, वो मैंने भी देखी थी। पहले आप ये बेसिक चीज़ें सीखो, प्रोवाइडर वगैरह, स्टेट मैनेजमेंट, एनिमेशंस बाद में सीखिएगा और बस यही तो है। मतलब जेसन सीरियलाइज़ेशन वगैरह। इम्पोर्टेंट टिप दे रहा हूँ, कभी भी फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन से दूर मत जाइए। जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त लिखी हुई है। तो इसको मैं प्रेज़ेंटिंग स्टॉप कर देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम अभी रह गया है, या थोड़ी देर रुक जाते हैं और भी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कॉन्स्ट? कामरान, इसका जो कॉन्स्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्स्ट लिख के किसी भी विजेट के सामने आप फ्लटर को ये चीज़ इंश्योर करवाते हो कि भाई ये चीज़ हमें रीबिल्ड नहीं करनी, दैट विजेट इज़ फाइनल, वो चेंज नहीं होगा। तो इससे आपके कंपाइलर को बस हेल्प हो जाती है कि भाई इसको हमने रीबिल्ड नहीं करना, तो आपकी रोबस्ट एप्लीकेशन बन जाती है। व्हाई कांट वी जस्ट इग्नोर प्रेफरिंग कॉन्स्ट? नहीं, नहीं कर सकते। कॉन्स्ट आपने यूज़ करना पड़ेगा, इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई एरर नहीं आएगा, एप्लीकेशन विल रन फाइन, लेकिन आपने ये यूज़ करना है। आई होप कि ये चीज़ें आपके जो है ना वो सारी क्लियर हो गई हैं। मैंने पूरा स्लाइड्स में पूरी मेहनत लगाई थी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आज मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ थोड़ा, मुझे किसी और सेशन के लिए जाना था, किसी और इवेंट के लिए ड्राइव्स कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मैं मेरा मकसद जो है ना वो कामयाब हो गया। बाकी यार गिटहब पे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। तो वहाँ पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो। मैं इस तरह का और कंटेंट वहाँ पे रिपॉज़िटरीज़ की सूरत में अपलोड करूँगा विद प्रॉपर कमेंट्स। मतलब यूआई के बाद क्या सीखना चाहिए? यार यूआई फ़ारूक, यूआई एंड नहीं होगी, यूआई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ही आप फ्लटर की यूआई लाइब्रेरी में इतने सारे विजेट्स हैं प्री बिल्ट, जो कि आप देखते रहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आप ये चीज़ें स्टेट मैनेजमेंट सीख सकते हो अच्छे तरीके से, एंड देयर आर एनिमेशंस, एनिमेशन एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए, और ऑप्टिमाइज़ेशन टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करो। तो जितना ऑप्टिमाइज़्ड कोड लिखोगे, इंडस्ट्री लेवल का लिखोगे, उतना ही इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू होती है। तो रोड मैप अगर मुझे कोई ऐसी इमेज वगैरह दिखी जो कि मैंने पहले देखी थी, तो मैं बूट कैंप वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। अ, यार मैंने दिखाई तो थी अपनी गिटहब अकाउंट, कल मैं फिर से देखता हूँ। दिस वन, मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ चैट में। यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आई हैव 100 फॉलोअर्स, और थैंक यू सो मच। मेरे दूसरे सेशन में जब मैंने थोड़ी बात की थी तो मुझे 20 फॉलोअर्स मिले थे, एंड दैट इज़ अ बिग नंबर फॉर मी। तो अगर आप मुझे स्टिल सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप रिपॉजिटरीज़ को स्टार कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। दिस इज़ माय अकाउंट। और आई थिंक देयर इज़ नो एनी क्वेश्चन लेफ्ट, क्योंकि 9:30 हमें 1.5 घंटा पूरा हो गया। सो शर्जील, इफ़ वी हैव एनी क्वेश्चन ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और यूट्यूब पे भी हम लाइव थे, तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, आई थिंक हमारा सारा कुछ हो गया है। क्लोजिंग रिमार्क्स दे देते हैं बस। ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मैंने जितनी मेहनत की, अ, मुझे लगता है कि वो वसूल हो गई है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ड्यूरिंग द सेशन कई सही जवाब दे रहे थे कि हालाँकि एज़ अ बिगिनर अगर मैं आपकी लेवल पे होता, कोई और समझा रहा होता, तो मैं इतना नहीं समझ पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी, क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो उसको जितना मुझसे ईज़ी हो सका मैंने ईज़ी बनाया। स्लाइड्स पे मेहनत की थी, फॉर लास्ट 7 डेज़ आई वाज़ वर्किंग ऑन स्लाइड्स, और मैं शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह ग्रुप में आपको, वो स्लाइड्स वगैरह भी मिल जाएँगी, और कोड तो आपके पास गिटहब पे पड़ा हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।